नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी पुलिस ने दान पुण्य के नाम पर जालसाजी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश के एक ट्रस्ट अध्यक्ष को लाख रुपए का डोनेशन देने का झांसा देकर भोपाल बुलाया और फिर उन्हें होटल के कमरे में बंधक बनाकर उनके बैंक खाते और रुपयों के लिए मारपीट की। पुलिस की सक्रियता से न केवल पीड़ितों को मुक्त कराया गया बल्कि गिरोह के मुख्य सरगना सहित कई सदस्यों को दबोच लिया गया। मामला तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर स्थित राष्ट्र रक्षा मंच के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा से किसी ने खुद को कंपनी का मैनेजर बताकर संपर्क किया। ठगों ने कहा कि वे फेसबुक के माध्यम से उनके ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों से प्रभावित हैं और बड़ा दान देना चाहते हैं। उस झांसे में आकर ओम प्रकाश अपने सहयोगी सुखदेव के साथ 26 जनवरी को भोपाल पहुंची। आरोपियों ने पीड़ितों को गुमराह करने के लिए पहले उन्हें बजरिया के एक लॉज में रुकवाया, फिर कोलार के एक होटल ले गए और अंत में ईटखेड़ी स्थित होटल में शिफ्ट कर दिया। 30 जनवरी की सुबह जब पीड़ितों ने दानकर्ता के न आने पर घर लौटने की बात कही तो आरोपियों का असली चेहरा सामने आ गया। मनीष पटेल, सनित, जितेंद्र और रविंद्र नामक आरोपियों ने कमरे में बंधक बनाया और अश्लील गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे साइबर फ्रॉड करते हैं और उन्हें फर्जी लेन देन के लिए ट्रस्ट के बैंक खाते की जरूरत थी। उन्होंने पीड़ितों से 10,000 रुपए नकद और यूनियन बैंक के खाते की पूरी जानकारी जबरन छीनने की कोशिश की। इसी बीच गिरोह के अन्य साथी सत्यम, तनिष्क और चरणप्रीत भी वहां पहुंच गए और दबाव बनाने लगे। होटल में चल रही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलते ही ईटखेड़ी पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा। पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो ओम प्रकाश वर्मा ने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तुरंत आरोपियों को हिरासत में लेकर पीड़ितों को मुक्त कराया। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। गिरोह के मुख्य आरोपी मनीष पटेल का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला है कि उसके खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में 13 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। आकस्मिक चेकिंग के दौरान एक होटल में पता चला कि 7-8 लोग संदिग्ध हैं जो वहां ठहरे हुए, उनकी जांच की गई। उसमें ये पता चला कि ओम प्रकाश वर्मा, ये जो अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के हैं, ये महात्मा जी थे, इनको बुला करके 6-7 लोग इनके साथ इनका खाता जबरदस्ती लेकर के उसमें कुछ फ्रॉड का पैसा लेने वाले थे। इसी दौरान पुलिस को पता चला तो उसको पकड़ा गया। सर, क्या कुछ अब तक इनसे रिकवरी हुई है? क्या कुछ जानकारी अब तक इसमें हासिल हो पाई है पुलिस की? अभी तक जितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में ये पता चला है कि जो इनका मुख्य आरोपी था मनीष पटेल, उसके खाते पर लगभग 31 खातों में होल्ड लगा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि ये मुख्य आरोपी है जो इस तरह के फ्रॉड के काम करता है। सर, क्या इसके खाते जो है वो सब ठगी करने के इस्तेमाल में आते थे या इसके अलावा कोई दूसरी चीज निकल कर आई है? हाँ, इसके सभी खाते ठगी के ही, एनसीआरपी पोर्टल ठगी के लिए हो, साइबर ठगी के लिए ही बना हुआ है। तो ये ठगी करता था सभी। सर, फरियादी जिस प्रकार से बता रहा तो फरियादी ये भी बता रहा कि 5 दिन अलग अलग होटलों में उसको रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई है। क्या हाँ, फरियादी के द्वारा ये बताया गया उसको क्या लालच देके यहाँ पर बुलवाया गया था? हाँ, फरियादी को उसका खाता लेने के लिए बुलवाया गया था, उससे संपर्क करके कि उसका ट्रस्ट है उनका, तो वो ट्रस्ट के खाते दे दे, जानकारी दे दे उसको। सर, क्या कुछ इसके बाद फरियादी? नहीं, फरियादी की रिपोर्ट पर ही थाना में अपराध क्रमांक 60 है 25 कायम किया गया है। सर, जो बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से इस प्रकार की ठगी की घटना को अंजाम ये लोग दे चुके थे, तो क्या अब तक इनकी कोई चेन का पता पड़ पाया कि कहाँ से लोग ऑपरेट होता था, किसको किसको पैसा यहाँ से ट्रांसफर होता था? अभी जितने आरोपी पकड़े गए हैं ये सामान्य रूप से पेडलर टाइप के हैं। मुख्य सरगना अभी फरार है। अगर वो पकड़ा जाता तो उसके आगे कुछ पता चल पाएगा। सर, आरोपियों की पढ़ाई लिखाई वगैरह कुछ? ये सभी मिडिल क्लास, कोई 12th है, कोई BA है ऐसे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।